एक गांव था, उसका नाम रामपुर था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक का नाम सूरज और दूसरे का नाम विजय था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते थे। वैसे तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका समय कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा था। वे जो भी काम करते उसी में असफल हो जाते। अंत में उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो फसल सूख गई। घर बनवाने लगे तो दीवार गिर गई। बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा तो बच्चों को बीमारी ने घेर लिया। एक दिन दोनों दोस्त अपने दुख के बारे में बात करते हुए कहने लगे, हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसलिए हम जो भी काम करते हैं वही असफल हो जाता है। अगर हमारे साथ ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे परिवार वालों को भूखा मरना पड़ेगा। पता नहीं हमें अभी क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर विजय कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि हमें गांव के किसी अच्छे पंडित से जाकर मिलना चाहिए। शायद वह हमारी खराब किस्मत को बदलने का कोई उपाय बता दें। फिर वे दोनों दोस्त अपने गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित के पास गए और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहने लगे कि पंडित जी, हम दोनों की किस्मत बहुत ही खराब चल रही है। हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं उस काम में हमें नुकसान हो जाता है। हमारे दिन बहुत ही मुसीबत में कट रहे हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी किस्मत जाग जाए और हम भी दूसरे लोगों की तरह आनंद से अपना जीवन बिता सकें। उनकी सारी बात सुनकर पंडित जी उनसे कहने लगे, देखो, अपने भाग्य को संभालने का केवल एक ही उपाय है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे तुम दोनों के भाग्य अवश्य सुधर जाएंगे और आगे चलकर तुम्हें लाभ और सुख मिलेगा। विजय और सूरज दोनों बोले, ठीक है पंडित जी, अगर आपकी यही सलाह है तो हम जल्दी से तीर्थ यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं। और फिर अगले 3-4 दिन तक दोनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटाए, जिससे वह निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जा सके। अब क्योंकि पुराना समय था, उस समय अधिकतर लोग पैदल ही यात्रा करते थे और यह तीर्थ यात्रा करने में उन्हें कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगने वाला था। वे दोनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटाकर अपने अपने परिवार वालों को सब कुछ समझा दिया और फिर उन्होंने यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान अपने अपने थैलों में डाला और अपने अपने परिवारों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल लिए। चलते चलते हुए दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचते ही उन्हें शाम हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे और फिर खाना खाने के बाद वे दोनों वहीं पर चादर बिछाकर लेट गए। तभी उन्हें कुत्ते के रोने आवाज सुनाई दी। सूरज कहने लगा, यहां हमारे पास कोई कुत्ता है और वह किसी तकलीफ में है। विजय बोला, अरे भाई, अगर कुत्ते को कोई तकलीफ होती है तो होने दो, आखिर वह कुत्ता ही तो है। सूरज ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम यहां पर आराम करो, मैं अभी उस कुत्ते को देखकर आता हूं। यह कहकर सूरज वहां से उठा और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में आगे चलने लगा। सूरज का मन बहुत दयालु था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। कुत्ते को घायल देखकर सूरज को उस पर बहुत ही तरस आने लगा। सूरज जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसने वहीं जंगल से चोट पर लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी और फिर कुत्ते के घाव पर सफाई करके उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर कुत्ते की मरहम पट्टी कर दी। अब कुत्ते को कुछ आराम मिला तो सूरज ने सोचा कि शायद वह भूखा भी होगा, हमें इसे दूध पिला देना चाहिए। वह तुरंत वापस लौटा और अपना थैला उठाकर उसमें से दूध की बोतल निकालने लगा। विजय ने पूछा, सूरज, तुम थैला उठाकर कहाँ जा रहे हो? सूरज बोला, दोस्त, यह कुत्ता बहुत ही घायल है। मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन शायद इसे भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं इसको दूध पिला देता हूं, वरना वह जिंदा नहीं बचेगा। और फिर विजय के जवाब का इंतजार किए बिना ही सूरज कुत्ते के पास वापस लौट आया। उसने कुत्ते को दूध पिलाया। अब कुत्ते की जान में जान आई और फिर इसके बाद सूरज वापस विजय के पास आकर उस पेड़ के नीचे लेट गया। दोनों ने वहीं पर सोकर रात बिताई। अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों उठे और जैसे ही चलने को हुए तो वहीं घायल कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दौड़कर सूरज के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सूरज कहने लगा, भगवान का शुक्र है कि मैंने इसे जो दवा लगाई थी उससे इसे बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। एक बार फिर से मैं इसकी पट्टी कर देता हूं तो इसके घाव 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर विजय कहने लगा, नहीं सूरज, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना तुम अपवित्र हो जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
लेकिन सूरज ने विजय की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने फिर से कुत्ते के घावों पर दवा लगाई और उस पर मरहम पट्टी कर दी। विजय कहने लगा, देखो सूरज, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि कुत्ते को हाथ लगाकर तुम अपवित्र हो चुके हो। मुझे तो लगता है कि अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और न ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करेंगे। सूरज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने 2-4 दिन की यात्रा तय की तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिल गया जो भूख की वजह से बहुत ज्यादा तड़प रहा था। वह कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे खाना दे दो बेटा, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। पिछले कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सूरज उस भिखारी को खाना देने लगा तो विजय ने उसे फिर रोका कि तुम अपनी रोटियां ऐसे खिला दोगे तो तुम आगे चलकर क्या खाओगे? सूरज बोला, दोस्त, यह आदमी कई दिनों से भूखा है। अगर यह इतने दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूं। मेहरबानी करके मुझे यह नेक काम करने से मत रोको। विजय ने सूरज को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन सूरज ने विजय की एक भी बात नहीं सुनी और वह बड़े प्यार से उस भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। सूरज ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी, लेकिन फिर भी उस भिखारी की भूख नहीं मिटी। फिर सूरज ने वह फल जो वह देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था अपने थैले में से निकाला और उस भिखारी को दे दिया। ये देखकर विजय चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस भिखारी को खिला रहे हो तो तुम देवता पर क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें महापाप लगेगा। सूरज बोला, मित्र विजय, मैं देवता का क्रोध तो सह लूंगा, लेकिन इस भूखे इंसान को मैं मरते हुए नहीं देख सकता। भिखारी ने जब भरपेट खाना खा लिया तो सूरज की दयालुता को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सूरज को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और उससे बोला, बेटा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो और जिस काम के लिए तुम घर से निकले हो वह काम अवश्य सफल हो जाए। इसके बाद सूरज उस भिखारी से विदा लेकर विजय के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा। विजय ने कहा, देखो मित्र, अब तक तुमने जो भी किया वह बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर चढ़ाने वाले फल तक तुमने उसे भिखारी को दे दिए। लेकिन अब, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए मैं अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से हम यात्रा के लिए घर से निकले हैं, हमारा वह उद्देश्य वह कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। वे दोनों फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह चलते चलते उन्हें 1 महीना निकल चुका था। एक दिन वे दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ सुनसान पड़ा हुआ था। तभी उन्हें एक विशेष आवाज सुनाई दी। दोनों इधर उधर देखने लगे तो पास ही उन्हें जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। सूरज ने विजय से कहा, आओ दोस्त, चलकर उस बूढ़े आदमी की देखते हैं। उसे क्या परेशानी है? वह यहां क्यों पड़ा हुआ है? विजय बोला, अरे छोड़ो उसे, हमें अपने रास्ते चलना चाहिए। सूरज बोला, नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता। चलो पहले उस बूढ़े आदमी की खबर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। उसकी बात सुनकर विजय चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हारे इस स्वभाव ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। तुम तो हर समय भगवान बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही धर्मात्मा रह गए हैं और हम दोनों ही परमात्मा का अवतार लेकर आए हैं सभी की सेवा करने। दुनिया के सारे दुखियारे और मुसीबत के मारे हमारे रास्ते में ही आ रहे हैं और हमें उनकी सहायता करनी पड़ रही है। इसके बाद दोनों मित्र उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गए। सूरज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई जो आप यहां पर ऐसी हालत में पड़े हुए हैं? बाबा, आपके साथ क्या हुआ है? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी पिला दो। सूरज उसे पानी देते हुए कहने लगा, लो बाबा, थोड़ा थोड़ा करके पीना। सूरज को ऐसा करते हुए देखकर विजय उससे कहने लगा, सूरज, मुझे अब महसूस हो रहा है कि तुम पागल हो गए हो। अगर तुम अपना सारा पानी इस बूढ़े को पिला दोगे तो फिर तुम क्या पियोगे? पता नहीं यहां पर आसपास हमें कहीं पानी मिलेगा भी या नहीं। सूरज बोला, लेकिन भाई, अगर मैं इन्हें इस समय पानी नहीं पिलाऊंगा तो यह मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। इसके बाद सूरज ने थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा पानी उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। पानी पीने के बाद जब बूढ़े आदमी की हालत थोड़ी सुधरी तो वह सूरज को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। सूरज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? इस पर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा,
बेटा, मैं एक व्यापारी हूं। करतार नगर में मेरा अनाज का बहुत बड़ा व्यापार है। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मैं व्यापार के लिए विदेश गया था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने मुझे घेर कर लूट लिया। धन दौलत के साथ मेरा घोड़ा भी लूट कर ले गए। बस उन्होंने इतना रहम किया कि मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल चलता हुआ अपने घर के लिए जा रहा था कि प्यास से व्याकुल हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थे। बेटा, मुझ पर एक एहसान और कर दो। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा घर है और मुझ में चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? सूरज बोला, जी क्यों नहीं बाबा। सूरज की बात सुनकर विजय उस पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे सूरज, अब तो मैं पक्का समझ गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इस बूढ़े को घर छोड़ने के लिए जाओगे। सूरज बोला, विजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इनकी हालत कितनी खराब है। अगर हमने इन्हें यहीं पर छोड़ दिया तो यह अवश्य ही मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। और फिर वैसे भी इंसान होने के नाते हमारा भी इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम इनकी सहायता करें। सूरज की ऐसी बातें सुनते ही विजय एकदम नाराज हो गया। वह चिल्लाते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार दोनों भाड़ में जाएं। तुम जो दिखाई दे वो करो। मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूं। देखना, भगवान तुम्हें अपने इस अपमान के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। ये कहता हुआ विजय सूरज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, जबकि सूरज ने उस बूढ़े आदमी से अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा और बोला, मैं किसी न किसी तरह आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। उस बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और फिर वह बूढ़ा आदमी सूरज की पीठ पर बैठ गया और सूरज उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए चल दिया। सूरज के दिल में किसी भी तरह की कोई बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह तो अंदर ही अंदर बहुत ही शांति महसूस कर रहा था। 2-3 दिन का सफर तय करने के बाद सूरज उस बूढ़े आदमी को लेकर उसके घर पहुंच गया। उसके परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 जवान बेटे थे। उन्होंने सूरज का बहुत ही धन्यवाद किया और उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। बूढ़े व्यापारी और उसके परिवार वालों के बहुत ज्यादा कहने पर सूरज कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रुक गया। सूरज उस परिवार से काफी घुल मिल गया था। बातों ही बातों में उस व्यापारी ने सूरज के परिवार की स्थिति के बारे में जान लिया कि सूरज बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन सूरज दिल का बहुत ही अमीर था। उस व्यापारी ने सूरज से उसके गांव और उसके घर के पते के बारे में मालूम कर लिया और कहा, बेटा, अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद सूरज उन सब से विदा लेकर अपनी आगे की तीर्थ यात्रा पर चल दिया। उसे उम्मीद थी कि वह अपने दोस्त विजय को रास्ते में ही मिल जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास यात्रा करने के लिए सारा जरूरी सामान खत्म हो चुका है और जो धन अपने साथ वह लेकर आया था वह भी अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में आगे की यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। अब उसके पास घर वापस लौटने के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं बचा था। आखिरकार उसे अपने घर वापस लौटना ही पड़ा। अपने घर पहुंचते पहुंचते उसे बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन जब वह अपने घर के अंदर पहुंचा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके घर का कायाकल्प हो चुका था। तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए आए और पापा पापा करके उससे लिपट गए। अपने बच्चों को देखकर वह सोचने लगा, अरे, मेरे बीमार बच्चे अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और तभी उसकी पत्नी भी वहां आ गई। उसकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। सूरज उसे देखकर उससे पूछने लगा, भाग्यवान, ये सब कैसा चमत्कार है? हमारे बच्चों का इलाज कैसे हुआ? और तुमने इतने कीमती वस्त्र कहां से खरीदे और घर में रखा हुआ यह कीमती सामान हमारे पास कहां से आ गया? उसकी पत्नी बोली, आपके आने से कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ हमारे घर आए थे। उनके साथ कुछ बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां भी थीं, जिन पर यह सारा सामान लदा हुआ था। उन्होंने यह सारा सामान और सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली मुझे सौंपते हुए कहा कि तुम्हारे पति सूरज के कारण मुझे व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और मैं अपने फायदे का एक हिस्सा सूरज को सौंपना चाहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने सारा सामान घर में रखवा दिया और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे दे दी और फिर चले गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा, यह वही व्यापारी होगा जिसकी उसने रास्ते में सहायता की थी और उसे पीठ पर बैठाकर उसके घर तक छोड़कर आया था। हालांकि सूरज ने वह काम किसी लालच में आकर नहीं किया था, लेकिन शायद यह उसके द्वारा किए गए
अच्छे कर्मों का ही फल था जो परमात्मा ने उसे दे दिया। उसके बाद सूरज ने अपनी पत्नी को रास्ते में घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा कि भाग्यवान तीर्थ यात्रा पूरी न होने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए। भगवान कितने दयालु हैं। अब सूरज और उसके परिवार के दिन आनंद से कट रहे थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब उसका दोस्त विजय तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौटा तो उसे अपने दोस्त सूरज के ठाठ वाट के बारे में पता चला। वह सोचने लगा, सूरज तो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं करके आया, तो फिर उसका भाग्य कैसे चमक गया। सारी बातें जानने के बाद वह समय दौड़ता दौड़ता उन पंडित जी के पास पहुंचा जिन्होंने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। विजय पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार हो गई, जबकि सूरज ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ हासिल कर लिया। भगवान ने उसके जैसे पापी की सुनी, जिसने तीर्थ यात्रा को अधूरा छोड़कर भगवान का अपमान किया था, और मेरी एक भी नहीं सुनी। और फिर विजय ने उसके बाद रास्ते में घटी हुई सारी घटनाएं जैसे कि तैसी पंडित जी को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनो विजय, पाप सूरज ने नहीं बल्कि तुमने किया है। दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा होती है। इसी दया की नाव पर सवार होकर सूरज ने सच्ची तीर्थ यात्रा की है, जिसका नतीजा यह हुआ कि भगवान ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारी तीर्थ यात्रा का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिला। विजय बोला, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तीर्थ यात्रा करना बेकार है, लेकिन तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत मतलब समझ लिया था। तीर्थ यात्रा का असल में अर्थ यही है कि अच्छे और भलाई के काम करते हुए ईश्वर का ध्यान करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सको। अगर कोई आदमी दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन परोपकार या भलाई का कोई भी काम नहीं करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं है। ईश्वर उन्हीं से खुश होते हैं जो दीन दुखियों और जीव जंतुओं से प्रेम करता है, उन पर दया दिखाता है। पंडित जी की बातें सुनकर जैसे विजय की आंखें खुल गईं। पंडित जी, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल हो रही थी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं यह प्रण लेता हूं कि मैं भी सूरज की तरह अपना बाकी का जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, चाहे मुझे इसका फल इस जन्म में मिले या नहीं। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर एक न एक दिन तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे। और फिर उसी दिन से विजय भी दूसरों की सेवा और सहायता करने में लग गया। कुछ दिनों के बाद ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति सिर्फ मंदिर में माथा टेकने या पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए सभी जीव जंतु और मनुष्यों के कल्याण के लिए जो भी काम किया है, वह भी परमात्मा की भक्ति है। परोपकार के बिना सभी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सभी व्यर्थ होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।